हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। और इंडियन इकोनॉमिक्स में हमारी जो VST अर्थशास्त्र है उसी का पहला लेक्चर हमारा चल रहा था। हमने मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का जो अंतर है वो हमने क्लियर किया था और साथ में हमने जानने का प्रयास किया था कि हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्र की समस्या क्या क्या है। उनको हम चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग अब नोट रूप में लिख रहे हैं। क्लियर है? तो इतना हम लोग आपका पढ़ चुके थे, इतना हम लोग आपका कर चुके थे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो हमने अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र इत्यादि के विषय में हम लोग देख चुके थे और हम लोग इसमें लिख भी चुके थे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, किसकी तरीके से हम इसको देखते हैं, समझते हैं। इतना हमने इसको पढ़ लिया था। क्लियर है? और ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इतना हम लोग इसमें देख चुके थे। तो सबसे पहले यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे का, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए। तो लास्ट हमने VST समस्या शास्त्र और उसकी सामान्य क्या है, हमने व्यवशास्त्र वह वृक्ष है जिसमें हम कह सकते हैं कि वृष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एक वृक्ष की तरह कहा जा सकता है, जबकि समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। कोई पूछ ले कि व्यष्टि अर्थशास्त्र बड़ा है या समष्टि, तो हम कहेंगे समष्टि, जिसमें सब कुछ समा हुआ है। क्लियर है? जैसे हम राष्ट्रीय आय का लेखांकन करते हैं, इनको देखते हैं कि राष्ट्रीय आय किधर है, क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार है, रोजगार क्या है, वृद्धि क्या है, समृद्धि क्या है, इन सबको हम लोग आपका देखते हैं और इस पर हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? अब हमको चैप्टर में आगे बढ़ना है कि सारी डेफिनेशन वगैरह को आप लेंगे, एक बार अच्छे से देख लेंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और इनको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे और आगे हम देखते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की मूल क्रिया हम अर्थव्यवस्था की जो मूल क्रिया है उन मूल क्रियाओं को देखते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था की मूल क्रिया क्या है, एक तो उत्पादन इसकी मूल क्रिया है और उत्पादन के अलावा उपभोग इसकी मूल क्रिया है। उपभोग के अलावा जो आपका निवेश है ये इसकी मूल क्रिया है। क्लियर है? ये हमको इसमें देखना है। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ने के साथ सबसे पहले देखेंगे आर्थिक समस्या क्या है। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे कि भाई इसमें आर्थिक समस्या क्या है, ये हम आर्थिक समस्या को देखें। क्लियर है? इसमें आखिर में आर्थिक समस्या है क्या। ठीक, तो सबसे पहली समस्या है आर्थिक समस्या, मूल रूप से चयन की समस्या है। आर्थिक समस्या में मूल समस्या क्या है, बताइए। आर्थिक समस्या में मूल समस्या जो है, मूल समस्या चयन की है। कैसे है? चयन की समस्या है, जो संसाधनों की दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती है। जो किस कारण है? संसाधनों की दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती है। दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती है। कैसी है? दुर्बलता के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा देखिए, चूंकि मानव आवश्यकताएं असीमित हैं, चूंकि
मानव आवश्यकताएं असीमित है। उनका पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों की आवश्यकता होती है। उनको पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि सीमित संदर्भ में कह रहे हैं कि संसाधन संसाधन उनको पूरा करने के लिए संसाधन सीमित होते हैं, ये लिखना है। उनको पूरा करने के लिए संसाधन सीमित होती है। यही कारण है संसाधन आपका सीमित होते हैं। इससे क्या होता है? इससे चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। क्लियर है? इससे चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। प्रोफेसर एरिक रोल, प्रोफेसर एरिक रोल के अनुसार हमको देखना है। आर्थिक समस्या निश्चित रूप से चयन की आवश्यकता है। आर्थिक समस्या निश्चित रूप से चयन की आवश्यकता के दोहरे। आवश्यकता के दोहरे की होती है। क्लियर है? कि हमको देखना है। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। सबसे पहले यहां से कॉपी करें मूल क्रियाओं के साथ, ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें, इसको नोट कर सकें। हो गया? ये वाला पेज कॉपी करें आप। हो गया? आगे बढ़ जाए अगले पेज की तरफ हम बच्चों। थोड़ा इसको हम लोग गौर करके देखेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेरी बचेगा तो हम लोग इसको देख लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। चलिए ये वाला पेज कॉपी कीजिए। आगे बढ़े।
आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण, ये हमको देखना। क्लियर है? आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का सबसे पहले मानव आवश्यकता है कि मानव आवश्यकताएं असंख्य है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आगे बढ़िए। इन आवश्यकताओं आवश्यकताओं की पूर्ति के पूर्ति के संसाधन सीमित है। संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग, ये हमको देखना। करिए फिर उसके हो गया, आगे बढ़ जाए। तो आर्थिक केंद्र से उत्पन्न जो समस्या है उनको आपने देख लिया। आप थोड़ा सा हम जो केंद्र की अर्थव्यवस्था की संबंधी की समस्या है उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते। अभी हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले समस्या क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय उस समस्याओं को हमको देखना। और उस समस्या में सबसे पहले है क्या उत्पादन किया जाए। मतलब वस्तु का चयन, बेसिकली क्या है? वस्तुओं का चयन। ठीक है, दूसरा हम तो देख रहे हैं कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए यानी कि तकनीकी का चयन। तकनीकी का चयन, और तकनीकी चयन के बाद किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए? ठीक है, वस्तु अथवा आय के वितरण की समस्या। वस्तु अथवा आय के
नियंत्रण की समस्या। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्या कि जो अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या क्या है, यह केंद्रीय समस्या का समाधान हमको देखना है कि भाई केंद्रीय समस्या में क्या समाधान है, ये हम देखें। क्लियर है? इनकी बात करनी है, लिखिए। हो गया? आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन कारक यानी कि फैक्टर कॉस्ट, जिसमें उत्पादन कारक यानी कि फैक्टर कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर निजी का मतलब समझते हो? कोई व्यक्ति अपना या कर रहा है, निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व होता है। कैसा होता है? किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है और उत्पादन का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। क्लियर है? देख लिया? तो इतना हमको ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के अपना लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत